बच्चों, let's see the question. Given below are a few statements related to external fertilization. Option A, the male and female gametes are formed and released simultaneously. Option B, only a few gametes are released into the medium. Option C, water is the medium in a majority of organisms exhibiting external fertilization. Option D, offspring formed as a result of external fertilization have better chance of survival than those formed inside an organism. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो हमें ए टू डी में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, किसके लिए? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। देखो एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन हो रहा है, अगर वो बॉडी के बाहर हो तो हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो इसके लिए मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल बॉडी से मेल गैमेट, फीमेल बॉडी से फीमेल गैमेट का साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ रिलीज होना जरूरी होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, ताकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाए। ऑप्शन बी में गिवन है ओनली ए फ्यू गैमेट्स आर रिलीज इनटू द मीडियम। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पर्टिकुलर क्या होगा, कोई ये कोइंसिडेंटली क्या होगा कि मेल गैमेट के कांटेक्ट में फीमेल गैमेट आएगा, तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा गैमेट का रिलीज होना मीडियम के अंदर नेसेसरी है। अगर कुछ ही गैमेट्स रिलीज होंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ए फ्यू नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में गैमेट्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द टाइम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बी स्टेटमेंट हुआ इनकरेक्ट। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट में बी नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। अब देखो सी क्या है, वाटर इज द मीडियम इन ए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एब्सोल्युटली क्या है, ये राइट पॉइंट है। फ्रॉग के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो मेल जो गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के लिए मीडियम अलग हो सकता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन अगर हम मेजोरिटी में लेके चले तो मेजोरिटी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो मीडियम है दैट इज द वाटर। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट में ए एंड सी आना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन डी को भी रीड करते हैं। डी के अंदर हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग बना है, यहाँ पे लिखा है कि उसके चांसेस बेटर सर्वाइवल के होते हैं जो इनसाइड डेवलपमेंट होता है उसके कंपैरेटिवली। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो देखो जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है तो वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो जाइगोट बना है वो एनवायरमेंट के अंदर ही उसकी हैचिंग होगी। तो ये बड़ा रिस्की काम होता है क्योंकि उसको एनवायरमेंट में आने वाले चेंजेस से सरवाइव करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके सर्वाइवलिटी क्या होती है, काफी कम होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से बनने वाली फर्टिलाइज्ड एग की। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, सो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए एंड सी। सो अवर आंसर ऑप्शन बी ए एंड सी। ठीक है, ए एंड डी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बेस्ट ऑफ लक।